गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 17 जून के करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से सिरिल रामाफोसा इलेक्ट हुए हैं। सेकेंड टर्म इनका ये रहने वाला है प्रेसिडेंट के रूप में। जैकब जुमा को सक्सीड करके ये प्रेसिडेंट बने थे, अभी फिर से ये प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। करेंसी है यहाँ पर साउथ अफ्रीकन रैंड। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देखते हैं। अजीत डोभाल जो हैं ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तीसरी बार बन गए हैं। मोहन चरण मांझी बीजेपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, चौथी बार बने हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम हैं, सेकेंड टाइम बने हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आशीष कुमार दास ये डायरेक्टर बने हैं नीति आयोग में। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं। समीर बंसल यूएन जनरल असेंबली का जो 79th सेशन होने वाला है उसके प्रेसिडेंट हैं फिलेमोन यांग। और मलेशिया ने अपॉइंट किया दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया। व्हेन इज़ वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसको एनुअली 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। To promote wind energy as a clean and renewable source of power, it was started by the European Wind Energy Association और बाद में इसे ज्वाइन किया गया बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। इंडिया की बात करें तो 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट भारत ने रखा है इतना अचीव करने का, जिसमें से विंड पावर से 140 गीगावाट भारत को अचीव करना है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी हैं। 15 जून को ही वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी होता है। इसकी थीम है इस बार स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सनस इन इमरजेंसीज। यूएन के द्वारा 2011 में इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था। एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज़, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन दैट ओल्डर पर्सनस फेस वाइल प्रमोटिंग रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर दिस पॉपुलेशन। जून के डेज यहाँ पर रिवाइज करें तो 1 जून होता है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड ओशंस डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और 29 जून को स्टेटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ विच ड्रोन। तो इंडियन आर्मी के द्वारा नागास्त्र 1 नाम के ड्रोन का पहला कंसाइनमेंट रिसीव किया गया है। ये इंडिया मेड यानी कि इंडिजिनसली बिल्ट सुसाइड ड्रोन है, नाम है नागास्त्र 1। द आर्मी हैड ऑर्डर्ड द सप्लाई ऑफ 480 सुसाइड ड्रोन्स नागास्त्र 1 आउट ऑफ विच 120 हैव बीन डिलीवर्ड। इनकी रेंज कितनी है नागास्त्र 1 ड्रोन की? 30 किलोमीटर तक की है और ये 2 किलोग्राम से ज़्यादा तक का एम्यूनिशन कैरी कर सकता है, कैरी करने में केपेबल है। इट विल बी यूज्ड टू अटैक एनिमी ट्रेनिंग कैंप्स बेस्ड एंड लॉन्च पैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजुत मोहिना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इस योजना को असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। इस स्कीम के तहत असम की गवर्नमेंट मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी टू ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन 5 years। जो 11th और 12th की गर्ल्स हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। डिग्री वाली जो गर्ल्स हैं जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हैं उन्हें 1250 रुपये मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन गर्ल्स को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। मेजर स्कीम्स यहाँ पर देखिए, पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लॉन्च की गई है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेले ने शुरू किया। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एनटीपीसी लिमिटेड की है। 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल एनएचएआई के द्वारा लागू किए गए हैं। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम की है। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ की है। सीएम माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की और सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। विच हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। तो भारत है सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O भी कहते हैं ग्रीन हाउस गैस है दैट वार्म्स द एटमॉस्फेयर मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। टॉप 5 एमिटिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए N2O की, तो नंबर 1 पर आता है इसका लार्जेस्ट एमिटर है N2O का चाइना, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया, फिर यूएस है, उसके बाद ब्राज़ील एंड रशिया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एमिट करती हैं नाइट्रस ऑक्साइड को।
N2O emission from human activity have increased by 40% over the last 4 decades. नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस गैस होती है. दिस गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. इट इज़ यूज्ड इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री ड्यू टू इट्स एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन. ये हैं श्रुति वोरा, पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता है इक्वेस्ट्रियन में. ठीक है, बस इतना याद रखिएगा. नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं. इंडिया होस्ट करने वाला है मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को 2025 में. सुमित नागल ने जीता है मेंस सिंगल्स टाइटल एट द हेलब्रॉन नेकर कप 2024. ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 में. ऑस्ट्रिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे AFC वुमेंस एशिया कप. इंडिया होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में. तमिलनाडु के P श्याम निखिल बने हैं इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है मेंस डबल्स टाइटल एट थाईलैंड ओपन. चाइना ने इंडोनेशिया को हराया है टू विन BWF थॉमस एंड ऊबर कप. मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स और चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024. Who has been appointed as the government nominee director on the board of Shipping Corporation of India? इनका नाम है R. लक्ष्मणन. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अपॉइंट किया गया है इन्हें एज द गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में. 2 अक्टूबर 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके चेयरमैन और MD हैं बिनेश कुमार त्यागी. विच म्यूजियम फ्रॉम गुजरात हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्कोज प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड. ये म्यूज़ियम का नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम. गुजरात में है जिसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्साई अवार्ड में शामिल किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है. एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़ियम्स ग्लोबली. पहली बार है जब कोई इंडियन म्यूज़ियम इस तरह से इसे ग्लोबल रिकग्निशन मिला है. स्टेट करंट अफेयर्स यहाँ रिवाइज करते हैं. अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इनॉग्रेट किया गया है ईस्ट सिक्किम में. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद के द्वारा बोला गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा टू टैकल एयर पोल्यूशन. इसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है 10,000 करोड़ रुपए की. असम में IIM कामरूप का गठन होगा. कर्नाटका ने 33% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स. पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है फॉर कंडक्शन ऑफ केदारनाथ यात्रा. उत्तराखंड के CM ने लॉन्च किया है पिरूल लाओ पैसे पाओ टू कम्बैट फॉरेस्ट फायर्स. सेंटर ने अप्रूवल दिया है टू रीनेमिंग ऑफ 8 रेलवे स्टेशन इन अमेठी UP. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन. और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनाएगी इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क. वेयर डिड द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 टेक प्लेस. ये सिंगापुर में देखने को मिली. पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है उसमें उसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट की तरह इस चैंपियनशिप को देखा गया. इसमें लिखित SP जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में. और धिनिधि देसिंघू इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल में. तो ये दोनों के नाम थोड़ा सा आइडिया रखिएगा बस. What is the amount of the check awarded to the winners of the साहित्य अकेडमीज युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार. कितना अमाउंट दिया जाता है. अवार्ड के तौर पर 50,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी के युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार में. युवा पुरस्कार 23 राइटर्स को दिया गया है. बाल साहित्य पुरस्कार 24 राइटर्स को दिया गया है इस बार. की अवार्डी अगर देखे जाएँ तो K वैशाली इन्हें इनके मेमोयर के लिए और गौरव पांडे को इनकी पोइट्री के लिए दिया गया है अवार्ड. अवार्डीज़ को 50,000 रुपये दिए जाते हैं. अवार्ड्स और ओनर्स यहाँ रिवाइज करते हैं. मेजर राधिका सेन को अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड. श्रीनिवास R कुलकर्णी को ऑनर किया गया है विद शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी. रस्किन बॉन्ड ने जीता है साहित्य अकेडमी फेलोशिप. यूनेस्को गुलर्मो केनो प्राइज 2024 पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को दिया गया है गाजा में. गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला. इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चरांदा को. KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को. लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रणदीप हुड्डा को. और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मोहम्मद सलीम को दिया गया है. लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. 50th G7 समिट 2024 हैज़ बिगन इन विच कंट्री. शुरू होने के साथ ये हो भी गई है, फिनिश भी हो गई है. स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, इटली या फिर रशिया, कहाँ पर ये समिट हुई ये बताइएगा कमेंट में. और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.